So now the next phase is what are the condition under which we can say the pair of triangles are similar, right? तो आज हम मीनिंग समझने जा रहे हैं इस ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड SAS सिमिलैरिटी, राइट? ट्रिपल ए का क्या मतलब हुआ कि सपोज आई एम हैविंग ए पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, A B C D E F. In these two triangles, if they are equiangular, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, then I can say that the triangle ABC is similar with triangle DEF. अगर हमारे पास given है कि angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, then the triangles are similar. अगर ये सिमिलर है तो इसका आउटपुट क्या होगा, या हमें प्रूव क्या करना होगा? टू प्रूव दैट इज AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके प्रूफ को कराऊंगा, अभी ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं है और हम इसके प्रूफ को देखेंगे वंस आई विल कवर द एंटायर डिटेल. फिलहाल ये मान के चलिए कि अगर ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, राइट? इसे हम कहते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, राइट बेटा जी? यस सर. नेक्स्ट, इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कहता हूं ट्रिपल एस, यानी कि हमको ये गिवन है, अब देखो उल्टा हो गया, राइट? देन द ट्राइंगल्स आर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दिस कंडीशन इज अवेलेबल टू प्रूव. ये हमें प्रूव करना है, ये बहुत मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम आप लोगों को तो जरूर कराऊंगा मैं आने वाले टाइम में. तो इन दैट केस आई कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर ये कंडीशन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. क्या ये क्लियर हो गया? एंड नाउ द थर्ड इज SAS सिमिलैरिटी. SAS सिमिलैरिटी के केस में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है और द साइड्स दैट मेक्स द इंक्लूडेड एंगल वो प्रोपोर्शनल है. AB by DE is equal to AC by DF. क्या ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर. तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं. एक्सरसाइज 8.3 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सरसाइज. 6.3 सॉरी, राइट, एज फार एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न. वो पूरी इसी पे बेस्ड है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर और वो हम सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं. नाउ अब मैं जो आपको नेक्स्ट 3 करा रहा हूं वो भी थ्योरम है. ये तीनों थ्योरम है बेटा. अब नेक्स्ट जो 4 है वो 4 भी थ्योरम है और उन 4 का मैं प्रूफ जरूर कराऊंगा. ये तो जनरली नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती थी लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको मैं स्किप नहीं करना चाहूंगा, राइट? कि वो एग्जाम में है या नहीं है इस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें इसे करना है. देखो, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle, if the perpendicular is drawn from the vertex of right angle
of a right angled triangle, right angle of a right angled triangle to its hypotenuse, to its hypotenuse, to its hypotenuse, then the triangles on the both side of perpendicular, then the triangles on both side of perpendicular, then the triangles on both side of perpendicular are similar to the whole triangle, are similar to the whole triangle, are similar to the whole triangle, and also to each other, and also to each other. Now make the figure on your own and try to give me the hint के क्या प्रूव करना है. तीन चीजें हैं इसके अंदर, तीनों की आप स्टेटमेंट को लिखो. आई एम जस्ट कमिंग विद इन अ मिनट. ना बेटा किसान ऑफ कोर्स क्लास के बाद. हाँ बेटा जी बना. यस सर. ये ऐसे बना ट्रायंगल देखना.
perpendicular drawn from the vertex. यस सर, ऐसे ही बना है। हाँ, we need to prove triangle ADB, right? Similar with triangle ABC and triangle BDC, CDB, similar with triangle CEA, right? यस सर। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। एक तो 90 डिग्री एंगल है और दोनों ट्राइंगल्स में एंगल कॉमन है। वो CBA से क्यों होगा सिमिलर? हम उसको ADB से सिमिलर नहीं करेंगे CDB को? बात तो वही है ना, CBA कह दें हम या CDB। अगर मैं CDB कह रहा हूं तो मैंने ABC लिया ना, तो हम इसको CBA भी ले सकते हैं। आप यूं कहना चाह रहे हो क्या बेटा? सर मैं कह रही थी कि हमें CDB को ADB से सिमिलर करना है या फिर हम दोनों को हमें दोनों ट्राइंगल्स को पहले बड़े वाले से करना है। तीन क्वेश्चन है और फिर हमें करना है ट्राइंगल ADB सिमिलर विद ट्राइंगल CDB। तो क्या आप पहले दो का आंसर बताओगे? सर मेरे हिसाब से ट्रायंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AAA सिमिलैरिटी। ट्रिपल डबल ए भी यूज कर सकते हैं आप। वैसे आपने वो ठीक कहा। एक बात याद रखिएगा, ट्रिपल ए कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज डबल ए। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड तो इक्वल होगा ही। तो जब हम इस थ्योरम को करेंगे तो ट्रिपल ए थ्योरम का जो कॉलरी है, जो आउटकम है, वो डबल ए है। तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल ए कॉमन है और एंगल DAB is equal to angle CAB, angle BDA is equal to angle ABC. Therefore the triangles are similar. Clear? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड भी इसी तरीके से होगा। एंगल BCD is equal to angle BCA। मेरी बेटा क्लास आपको? हाँ, अभी आप एंड करना नहीं बेटा। एंड एंगल इसी तरीके से CDB is equal to angle CBA। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर फर्स्ट पार्ट में एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ABC क्यों है? 90 डिग्री नहीं है दोनों एंगल? यस सर। इसीलिए बेटा। और चूंकि ये दोनों ट्राइंगल मेन ट्राइंगल के सिमिलर है तो इसलिए आपस में भी सिमिलर है। राइट? आई होप समझ आ गया होगा आपको। यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर। तो हमने यहां पर 1 2 3 4th, ये फिफ्थ थ्योरम है। अब मैं फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ एक साथ करा रहा हूं आपको। प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 थ्योरम्स को हम एक साथ ले रहे हैं।
बेटा यहाँ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, 3 थ्योरम मैं एक साथ ले रहा हूं। यहाँ तीनों थ्योरम्स के अंदर एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल डीईएफ, ये गिवन है। यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब तीनों है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ध्यान से सुनिएगा पहले समझिए इसे। if two triangles are equiangular then the ratio of the corresponding sides is the same as the ratio of corresponding altitude. पहले केस के अंदर हम क्या लिखेंगे इसे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर दैट मींस बोथ आर सिमिलर, ये गिवन है। तो प्रूव करना है द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और इस केस में कहेंगे एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। अब यहां पर ये मीडियन है, एपी और डीक्यू यहां मीडियन है, और यहां एंगल बाइसेक्टर है। हुए बेटा, ये प्रोबेबिलिटी की ना समझ आ गई ना पूरी, इसकी शीट पूरी कंप्लीट करनी है, पूरा टिप्स अगली क्लास के अंदर टॉपिक खत्म है। क्लियर बेटा? यहां पर एपी और डी क्यू एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे एपी एंड डी क्यू आर एल्टीट्यूड्स, यहां मीडियन और यहां एंगल बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? हमें यहां प्रूव करना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, पहली थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड के। प्लीज सबका फोकस यहां होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, उसे भी लिखो। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये आपको लिखना है, ये आपके फाइनल आंसर में हेल्प करेगा। मैं इसके प्रूफ को बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसे देखेंगे। BC बाई EF इज AP बाई DQ। क्यों ना हम एक काम करें, ट्राइंगल APB को सिमिलर प्रूव कर दें ट्राइंगल DQE से। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, राइट। एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो सीधा कह सकता हूं कि ट्राइंगल APB इज सिमिलर विद ट्राइंगल DQE बाय AA सिमिलैरिटी। Once the triangles are similar, आप देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, once the triangles are similar then I can say that
AB by DE is equal to AP by DQ, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल है. लेकिन बट AB by DE is equal to BC by EF, राइट? ये गिवन है. ये फर्स्ट, ये सेकंड. फर्स्ट और सेकंड से क्या फायदा हुआ? जो हमें चाहिए था आ गया ना, राइट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So that makes the proof of the very first part. The difference in terms of putting up the answer of all the three theorems consecutively, ध्यान से देखिएगा, is just to prove these two triangles similar with different approach. अब मुझे ट्राइंगल A, वही मैं लिखूंगा, सब कुछ गिवन टू प्रूफ सेम रहेगा. APB और DQE, इन दो ट्राइंगल्स को मैं कैसे सिमिलर प्रूव करूं, जरा सोचो और मुझे आइडिया दो, बताओ. Sir, SAS. SAS नहीं, SAS तो नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि BAP इज इक्वल टू EDQ. हिंट दे रहा हूं, AP और DQ मीडियन है, मीडियन अपोजिट Sir, साइड्स. SS. हाँ बेटा, Sir, SAS बताया तो आपने कैसे बताया? शकुन कैसे बताया ना SAS? And sir, AB upon DE is equal to BP upon EQ, पर वो गलत होगा. नहीं है, वो सही है. और वो सही कब होगा? बहुत अच्छी बात है दिवांशु. जब इक्वल कर देंगे तब सही होगा. नहीं, देखो, AB by DE is equal to BC by EF है. अब BC की जगह मैं लिख सकता हूँ ना ट्वाइस ऑफ BP, और इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ EQ. 2 से 2 कैंसिल. मेरे पास क्या आ गया? AB by DE is equal to BP by EQ. गुड इवनिंग बेटा जी. This upon this upon this, and this angle is common, included angle in fact, and hence the triangles are similar under SAS similarity. और उसके बाद जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए, उसके बाद ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. सर तो SAS ही होगा ना? SAS ही तो होगा, वही तो किया SAS. साइड साइड और इंक्लूडेड एंगल, सॉरी ये है साइड. ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू BP अपॉन EQ, और ये इंक्लूडेड एंगल. और दिव्यांशु, आप मुझे थर्ड का आंसर आप बताएं इस वाले पोर्शन का. How to prove the triangle APB similar with DQE? Anybody? Sir, may I? हाँ. Sir, they will be similar by AA similarity. हाँ, तो which angle you have taken? Sir, since angle A is equal to angle D, therefore half of angle A will be equal Excellent to half answer. of angle D. Angle A equal to angle D. Divide both the sides by 2. That makes angle 1 equal to angle 2.
Right, Divyanshu? Yes, sir. And angle B equal to angle E given है, and hence the triangle R is similar under double A similarity. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So that makes the answer of the seventh important theorem. तो सेवन theorems एक consecutive हमारे साथ थी यहाँ. Now should I move? Yes, sir. Yes, sir. Now the most important question number 9th of your MIQ. This is 90 degree, this is 90 degree, this is 90 degree. This happens to be X. This is Y. This is Z. AB is A. BC is B. To prove 1 upon X plus 1 upon Y is equal to 1 upon Z. करके दिखाइए, try it. I'll give you 3 minutes. So any idea? No, sir. No, देखो, sir. प्लीज ध्यान से देखिएगा. Triangle PAC, isn't it similar with triangle QBC? कैसे? You should think on your own. Angle PCA and angle QCB common.
and angle A equal to angle PAC and QBC equal to 90 degree, triangles are similar. So once the triangles are similar, then corresponding sides are proportional. PA by QB is equal to PA by QB is equal to, अगर हम PA by QB ना लेकर मैं लेता हूं QB by PA. छोटा ट्राइंगल पहले लिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस. So I can say that Z by X is equal to B by A plus B. Let it be first. फिर ट्राइंगल RCA is similar with triangle QBA. Same reason. शगुन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Then QB upon AB is equal to CR upon AC. यानी कि Z upon A यानी Y upon A plus B. This is second. ये Y नहीं आएगा, CR. क्लियर? गलती ये है, Z अपॉन Y होगा, Z अपॉन Y, CR. सर आपने QB अपॉन AB लिखा है, वो QB अपॉन CR होगा. हाँ हाँ सही कह रहे हैं. QB upon CR right is equal to AB upon AC. मैं वही गलती क्यों हो रही है? Z by Y QB होगा Z by Y is equal to A upon A plus B. ये है सेकंड. क्लियर? Yes, sir. Now what is to be done? Adding first and second on both the sides. Z कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया. Isn't it 1 upon Z henceforth? Right? क्या ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एज ए क्वेश्चन नंबर 23 आपके MIQ में लिखा हुआ है. लिखो इसे, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, the ratio of perimeter of two similar triangles, ratio of perimeter of two similar triangle is the same as the ratio of the square of is the same as the ratio of their corresponding sides, ratio of their corresponding sides. So पहले आपने कुछ स्क्वायर बोला था. नहीं वो घटा दो बेटा, वो गलती से बोल दिया. मान के चलिए दो ट्राइंगल है, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी अपोजिट टू एंगल बी, स्मॉल सी अपोजिट टू एंगल सी. दिस इज स्मॉल डी, this is small e, this is small f. Then the ratio of the perimeter
of two similar triangle, यानी कि ये given है, is the same as the ratio of their corresponding sides, यानी कि C by F is equal to A by D is equal to B by E. That's what we need to prove. Try करो. सर आपने a प्लस बी प्लस सी के बाद फिर आपने c अपॉन f क्यों लिखा है? C upon D E F लिखा है ना बेटा नीचे, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना, the ratio of the perimeters of two similar triangles. तो पेरीमीटर एक ट्राइंगल का ABC हो गया सम, दूसरे का DEF हो गया, दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर की रेशो बराबर होगी किसके? इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके सर. ये प्रूव करना है. हो रहा है ना, हो रहा है ना. अपेल, अपेल बैंक ट्रांसफर कर मिनट से ट्रांसफर नहीं करना मेरे पास, वो तो शाम को आ जाता है. लेकिन ना ऑफिस जाने से पहले मैं तो देखती हूँ, बताइए मुझे कितना दिया. See, let this ratio is equal to K, isn't it? A can be written as KD, B can be written as EK, and C can be written as KF. As triangle are similar, then their corresponding sides are proportional.
I can say that C by F is equal to A by D is equal to B by E. ये तो आ गया ना, ये किसके, ये मैंने के इक्वल कहा ही है, देयरफॉर वही C इक्वल टू के एफ, A इक्वल टू डी के एंड B इक्वल टू E के. Now perimeter of triangle ABC, triangle DEF is ABC divided by DEF. Do one thing, replace ABC in the numerator with this corresponding value. Take K as common. Isn't this cancels? And hence this perimeter ratio comes out to be equal with what? K. This is already K, this is first, this is second. So from first and second proved. Right or not? Yes, sir. क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now the next question. 24th आप खुद करना, वो ऊपर क्या इस थ्योरम को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है. ये प्रूव करना है. Dot comes the multiplication. CD square is equal to this. That's what we need to prove.
लास्ट 1 मिनट। सर डन। एक्सीलेंट बेटा जी, क्या बात है। हो गया बेटा सबसे? अगर मैं से एंगल 1 लूं, राइट, एंड लेट दिस इज एंगल 4, एंगल 2 इसको ले लेते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 1 + 4 = 90 डिग्री, 1 + 5 भी 90 डिग्री, तो 4 and 5 are equal. This angle 4 is equal to angle 5. क्या ये क्लियर है? यस सर। Then CD into CD is equal to BD into AD. तो एक काम करो, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, हम ले सकते हैं इसमें आराम से। AD बाई CD इज इक्वल टू CD बाई BD। अब CD बाई BD दोनों ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर है, ये दोनों बेस हैं, एंड हेंस क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, अब यहाँ ट्राइंगल ADC is similar with triangle CDB by AA similarity, 4 equal to 5 है, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, hence proved, right? आगे चलूं? यस सर जो जब हम ट्रायंगल सिमिलर बोल रहे हैं उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो भी तो इक्वल होंगे ना, तो फिर हम मतलब इक्वल नहीं होते बेटा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। यस सर। तो उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको लेने की जरूरत क्या है? जब पूछा, जब गया हमने वही आंसर निकाल के छोड़ना है। ओके सर। हाइपोटेन्यूज का कहीं यूज ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग द हाइपोटेन्यूज। हम किन्हीं दो साइड्स को भी लेके कर सकते हैं ना बेटा। यस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा ही है, ये होमवर्क है, आपने खुद करना है। 26 लिख लो, 26 होमवर्क है। उसके बाद मैंने 23rd 24th भी आपको होमवर्क दिया था। नाउ ये ट्रायंगल है एबीसी, PQR पैरेलल, prove that the median drawn from A to BC bisects this median AD PQ is parallel with BC given है, median AD bisects PQ, that is what we need to prove। ये हमें प्रूव करना है, राइट? तो आप इसे ट्राई करें, ए बी सी डी, ई ले लेते हैं, यानी कि हमें प्रूव करना है PE इज इक्वल टू PQ, नहीं
हो रहा है ना बेटा सारा? रिंकू कहाँ है? पेन वगैरह लेकर आ जाओ। रिंकू इधर है। तुम काम करो, ऊपर सुनंदा को बोल दो कि 8 बजे का अपॉइंटमेंट है, सारी डिटेल लेकर आ जाए। अभी 10 मिनट में नीचे आ जाए। कौन है बेटे, क्या कर रहे हो ये? तुम छोटे बच्चे हो क्या? सेकंड थर्ड क्लास के अंदर हो? क्या हो रहा है? ये तो गलत है ना। कौन कर रहा है? वो ये बड़ा ही नहीं हुआ, वो बहुत छोटा है। सिद्धार्थ, मैडम को कहते नीचे आ जाए फटाफट। वो सब फाइल वगैरह लेकर नीचे आ जाए, वेट कर। क्या हो रहा है बेटे? क्यों इतने बड़े हो रहे तुम, शिकायत आ रही है? इस कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू यार। क्या वो आपको पता नहीं है? मेरे से दोबारा रिपीट कराओगे क्या? बोलो बेटा। ये कह रहे लात मार रहे हो आप पीछे से, कुछ ऐसा। सर मैंने कहा से जो फोन कर लीजिए, अंदर का मैं हटा था उस पे लगी। ये भी तो हो सकता है सर, पहले से मैं बुक कर रहा हूं। सर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये सब बातें ना, दैट डजंट लुक गुड। प्लीज डायरेक्टली अपने इनडायरेक्टली दोबारा नहीं करो। आया बेटा आंसर? सोचो। No, sir. Isn't it triangle AP is similar with triangle ABD? In triangle this, that's what we need to prove. क्या ये क्लियर है? ये क्यों है सर वो आपस कौन सी सिमिलैरिटी है? corresponding angles? This angle is common. ओके सर। Similarly, triangle AQE ACD, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो AP by AB इज इक्वल टू PE by BD, और इधर मैं कह सकता हूं AE by AD इज इक्वल टू AQ by AC। राइट? आप सोचो क्या करना है। सर बेस का भी रेशियो सेम आएगा। दैट्स इट, ऐसा आंसर। राइट? यस सर। सर मुझे नहीं समझ आया। बेटे ये मीडियन है ना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यस सर। ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जब सेम है तो AP by AB इज इक्वल टू PE by BD इज इक्वल टू AE by AD।
यस सर। इसी तरीके से अगर ये ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है तो AE by AD इज इक्वल टू EQ by CD इज इक्वल टू AQ by AC। एज BD इज इक्वल टू DC तो PE इज आल्सो इक्वल टू EQ। सर क्यों? ये देखो, ये मैंने कहा आपसे AP by AB, ये तो क्लियर है। AE by AD, राइट। यस ये सर। ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, ये क्लियर है या नहीं? यस सर। तो PE by BD। इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल के अंदर आप देखिए AQ by AC इज इक्वल टू AE by DE इज इक्वल टू EQ by DC, राइट। अब यहां भी AE by AD है, राइट, है ना, AE by AD, और यहां भी AE by AD आएगा बेटा, सॉरी, क्लियर। तो यहां यस भी AE by AD है, तो इससे ये फायदा नहीं हो गया हमें, दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो मतलब सर हमने उनको इक्वेट कर दिया। ये दोनों क्या ऑब्वियसली इक्वेट करेंगे। यस। BD इक्वल टू DC है, कैंसिल हो गया, BD एंड AD। तो क्या PE इक्वल टू EQ नहीं आ गया? यस। हैंस आंसर, क्लियर। सर हमने BD को DC से कैंसिल क्यों करा? क्योंकि BD एंड DC आर इक्वल, AD मीडियन है। व्हाट द मीडियन डज? ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप एक बार। प्रूव दैट द मीडियन AD, मैंने ये बोला था, नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलें।